हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? हैंड रेज करो। नीचे जो हाथ बना हुआ है उस पर क्लिक करो। शाबाश सभी बच्चे। जितने बच्चे प्रेजेंट है सबके हैंड रेज होने चाहिए ताकि मुझे पता चले आप लोग हो क्लास में प्रेजेंट। शाबाश, जल्दी से सब बच्चे हैंड रेज करो। अभी 5-6 बच्चे बचे हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया। वेरी गुड। तो इसका मतलब सारे बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में और इसी तरह सबने प्रेजेंट भी रहना है। तो हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या? रेखाएं और कोण। ठीक है, हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में बात कर रहे थे और आप इसका बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ चुके थे। अब हम लोगों ने क्या सीखना स्टार्ट किया था? तिर्यक रेखा से निर्मित कोण पढ़ने स्टार्ट किए थे। तिर्यक रेखा क्या होती है? यहाँ से हम देखेंगे एक रेखा जा रही है, यहाँ पर 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? इन तीनों में बताइए मुझे तिर्यक रेखा कौन सी है बच्चों? मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पे, ये एल, ये एम और ये एन। इनमें तिर्यक रेखा कौन सी है? एक ही बच्चे का आंसर आया है। एल, वेरी गुड। क्योंकि एल रेखा है जो एम और एन को, दो बिंदुओं को, 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। यस, है ना? हम इसके बारे में अलग अलग कोण पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये और एक ये। तो ये कुछ कोण होते हैं, इन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, इनमें भी आपने पढ़ लिया होगा। जैसे अगर आप देखो, मैं इन कोणों की बात करूं जिनमें मैं अभी अगर रेड कलर कर रही हूँ, ये कौन से कोण कहलाते हैं? अंतःकोण। जो दोनों लाइंस के अंदर बनते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं, और जो बाहर की साइड बनते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण। बाह्य कोण कहलाते हैं। वेरी गुड। और पिछली क्लास में आप लोगों ने एक कोण पढ़ा होगा, क्या? संगत कोण। जैसे मैं इनको नाम दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई बता सकता है संगत कोण कौन से हैं? यहाँ पर संगत कोणों के युग्म कौन से? कोई भी एक बताओगे तो भी चलेगा। अच्छा, ओके, और कोई? 2 और 6। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर मैं कहूँ 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6 एक जोड़ा ये है। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं 2 और 6 एक जोड़ा क्या है? 1 और 5। वेरी गुड। और शाबाश, 1 और 5, 1 और 5, 3 और 7। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एंगल 3 और एंगल 7, और लास्ट में बचा एंगल 4 और एंगल 8। ये क्या कहलाएंगे? संगत कोणों के युग्म कहलाएंगे, ये संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को समझा भी देती हूँ। वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। अगर ये आपकी तिर्यक रेखा है और ये दो आपको, आपकी इस रेखा को प्रतिच्छेद करती हुई 2 लाइंस जा रही हैं, ठीक है, ये एल हो गई, ये एम हो गई, ये एन हो गई। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है बेटा और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। और हम कुछ इस तरह से भी देख सकते थे कि यहाँ पर आपने कौन सा इंग्लिश का लेटर देखना है। अगर आप देखो, एक तरह से एफ बन रहा है यहाँ पर बच्चों, है ना? तो ये दोनों कोण, अगर ये एक है, मान लो ये वाला है, ये हो गया यहाँ पर हमने, चलो एक, और इसके सामने वाला कोण, ये दोनों संगत कोण हो गए। मैं इनको नाम भी दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब पहला जोड़ा हमारे पास किसका बन गया? 1 और 5 का। हम ना सेम सेम कलर करते हुए चलेंगे, 1 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फिर से क्या करना है? अगर हम देखें, यहाँ पर है एंगल 2, ठीक है, ये एंगल 2 है, और यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा बना हुआ है? एंगल 6 बना हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पर शेप भी, यहाँ पर आप देख सकते हो एफ बनता हुआ भी नजर आएगा आपको, ये बन रहा है एफ। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6 हो गया। और इसी तरह चलो अब कोई और सा कलर लेते हैं, ये एंगल 3 आ गया। ठीक है, एंगल 3 इस लाइन के नीचे है, तो इसी लाइन के नीचे वाला, दूसरी लाइन के नीचे वाला, ऐसे याद रख लो।
एंगल 4 इधर आ गया इस साइड नीचे, और ये एंगल 8 आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। तो कितने बच्चों को समझ आया? याद है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये संगत कोण क्या होते हैं? क्वेश्चन दे दूं? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें मैं देखूंगी अगर सब बच्चों का सही होता है तो इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया है, अगर नहीं सही हुआ तो मैं इसको और अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी। अभी सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन देखो और उसके बाद सबने पोल में आंसर करना है। दिए गए चित्र में एंगल 3 का संगत कोण कौन सा है? क्या हुआ बेटा? नेटवर्क का इशू है क्या कुछ? अभी मैं इसलिए चार्ट बंद नहीं कर रही हूँ, एक बार बताना नेटवर्क का इशू है क्या कुछ चार्ट में लिख के? नहीं? ओके चलो, अगर किसी को नेटवर्क इशू आ रहा हो बेटा तो बोल देना, बता देना, ठीक है? चार्ट अब मैं बंद कर रही हूँ, सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे। एंगल 3 का संगत कोण कौन सा? बहुत ही अच्छी बात है, अभी तक किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया है। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है अब तक। वेरी गुड। शाबाश, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। क्लास की 10 सेकेंड बेटा इसमें बस देखना ही है, बट अभी आधी क्लास ने आंसर नहीं किया है। एंगल 3 का संगत कोण कौन सा है? एफ बनाकर देख लो, या ऐसे देख लो एंगल 3 किसी लाइन के नीचे है तो दूसरी वाली लाइन के भी नीचे वाला ही एंगल देखना, सेम साइड का। मैंने पूरा क्वेश्चन ही बता दिया आप लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड, पूरी क्लास ठीक कर रही है तो शाबाश, जल्दी से। बट ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी क्लास ने आंसर करना है, सिर्फ अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। एक बार हैंड रेज करो किस किसने कर दिया आंसर। शाबाश, हैंड रेज करेंगे जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, चलो लास्ट के 5 सेकेंड और फिर पोल ऑफ हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। 5 मैम एक 4 बार 3 2 एंड 1। क्या बोल रहे थे बेटा? चलो अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, वैसे सबने सही किया था। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आपने क्या देखना है, मान लो ये आपके पास एक लाइन ये वाली हो गई, दूसरी लाइन ये वाली हो गई। आपसे किसके बारे में पूछा गया था? एंगल 3 के बारे में पूछा गया था। अगर आप देखो एंगल 3 कहाँ बन रहा है, ये जो एम लाइन है इसके नीचे वाली साइड बन रहा है, तो इसी साइड आपने एल वाली लाइन के नीचे का एंगल देखना है। तो एंगल 3 का संगत कोण कौन सा है बेटा? रुकिए मैं चैट बॉक्स भी खोल देती हूँ। एंगल 3 का कौन सा संगत कोण है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? और सभी बच्चों ने इसका ठीक आंसर भी किया है। वेरी गुड वेरी गुड, हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आ जाएगा, एंगल 7। अब मैं जल्दी जल्दी से पूछूंगी तो सब बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करना। एंगल 2 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कौन सा है? जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करो। 2, ये एम के ऊपर वाली साइड बन रहा है तो एल के ऊपर वाली साइड 6 बन रहा है, सॉरी बराबर है का निशान नहीं आएगा अभी यहाँ पर, तो एंगल 2 का संगत कोण ऑप्शन एंगल, वेरी गुड। एंगल 1 का संगत कोण, ये एम के इस साइड, इस वाली साइड जो है, आपने साइड भी देखनी है, ऊपर वाली साइड बन रहा है तो इस साइड भी ऊपर वाली साइड देखना, एंगल 5। एंगल 4 का एंगल 8, कोण 8। तो अब आप कोई भी संगत कोण बता सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर हम आगे वाला टाइप पढ़ते हैं, उससे पहले सभी बच्चे यहाँ पर देख लो, सर ने आपका ये पूरा रिजल्ट दिया है, पोल में पूछे गए आंसर्स मैं एक बार बता देती हूँ। सौरभ के सारे क्वेश्चन ठीक थे, सौरभ, पवित्रा, ललित, पुष्पा, शुभम, निखिल, प्रियांशु, मधु, महन,
राखी, शिवानी, भूपेश, शिवा, ऋषभ, सचिन, जतिन, नवीन, राहुल, प्रवेश, पवन एंड अच्छा एक और राहुल है। कुछ बच्चों के यहाँ पर नाम लिखे हुए भी नहीं है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। सोनिया कुमारी की आईडी से किसी ने ज्वाइन किया होगा, ये 2-3 बच्चे है ना। देखो यहाँ पर रेड का मतलब क्या है कि आपने कोई भी आंसर नहीं किया, तो इस रेड रेड किसी भी बच्चे के नाम के आगे नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों के आगे कोशिश करो कि ग्रीन हो, है ना, सभी बच्चों का नाम। अभी यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कितने बच्चों के नाम ग्रीन लिस्ट में है, यहाँ पर इनके सबके सही हुए हैं, ये 6 बच्चे हैं। तो सभी का बेटा प्रवेश ऐसे नहीं करने हैं आंसर। तो अगली क्लास में बताओ सभी बच्चों का 100 होगा, सभी का आएगा इसमें नाम, सभी कोशिश करोगे? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो शाबाश। तो हम आज की क्लास का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम अपनी क्लास का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ना है तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्यकोणों की युग्म। अब इसमें तो आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, है ना, आप लोग खुद समझ जाओगे। पहले मैं बनाती हूँ तिर्यक रेखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 लाइंस बना लिया, तो कोई मिनट यहाँ पर बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। एक लाइन बना ली और ये 2 लाइन उसको टच करती हुई जा रही है, एल, एम और एन। अब आपको क्या बोला है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने। पहले अभी इतना सोच लो, तिर्यक रेखा के एक ही और बने। अब अगर एक कोण में यहाँ बना रही हूँ, एक कोण में यहाँ पे बना रही हूँ, तो क्या ये तिर्यक रेखा के बच्चों एक ही साइड बने हुए हैं? आप लोग ध्यान से देखो, क्या ये एक तरफ है? लेफ्ट और राइट सबको पता है ना, एक तो इस तरफ आ गया और 2 दूसरी तरफ आ गया, नहीं है ना। तो हमें कहां पर चाहिए, हमें सिर्फ एक ही साइड चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, मैं इसी साइड बनाती जाती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4। क्या ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण है? अब सब बच्चे बताओ, क्या ये तिर्यक रेखा की एक ही साइड बने हैं? अब सब बच्चे मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एक ही और बने हुए अंतःकोण है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो कि इसमें अंतःकोण कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। ये आप लोग झट से बता दोगे, एकदम से जल्दी से बता दोगे। अंतःकोण कौन से हैं? वेरी गुड वेरी गुड, लो हो गया हमारा टॉपिक कवर, आप लोगों ने खुद ही बता दिया। 2 और 3 क्या है, एक ही तरफ बने हुए हैं और अंतःकोण है, तो ये क्या कहलाएंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण। अब यहाँ पर अगर मैं नाम दे रही हूँ 5 6 7 8, अब मुझे बताओ तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ वाले कौन से बनेंगे? एक तो 2 3 बन गया, दूसरी साइड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सभी के आंसर आने चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बस इतना सा टॉपिक है ये, और आप सब बच्चों ने खुद ही कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि तिर्यक रेखा है, उसकी एक तरफ सेम सेम कलर वाले ये 2 और 5 ये हो गए युग्म, और 3 और 8 हो गए। इतना सा काम हम लोगों को करना है, पहले तिर्यक रेखा के एक साइड देखने हैं और उसके बाद क्या करना है, उनमें अंतःकोण देखने हैं। अब अगर यहाँ पर मैं एक लाइन बना रही हूँ, अभी देखना मैं थोड़े अलग अलग नाम दूंगी। यहाँ पर मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। जल्दी से बता दो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। सभी बच्चे लिख देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कोणों के युग्म। सभी बच्चे लिखो, सभी बच्चे देखो, पहले तिर्यक रेखा कौन सी है वो पहचानो। ये हमारी तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ देख लो, एक ही तरफ देख लो और अंतःकोण देख लो। बिल्कुल अंतःकोण देख लो, शाबाश, पहले आपने अंतःकोण देख लिए। सीई कौन कौन से, सीई डी और एफ, एक ही साइड सीई बन रहा है और कौन सा बन रहा है, डीएफ बन रहा है। तो एक तो एंगल सी एंगल ई का जोड़ा हो गया, एक एंगल डी एंगल एफ का जोड़ा हो गया, और सारे बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। वेरी गुड बिल्कुल ठीक जवाब, सारे बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से, है ना।
अब मैं अगर इसी को, अब यहाँ पर तो मैंने तिर्यक रेखा आपको सीधी करके दे दिया, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देती हूँ। अब तिर्यक रेखा मान लो, अब आपको यहाँ डिसाइड करना है, ये थोड़ा सा शायद अलग हो सकता है आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर बताओ, यहाँ पे सभी बच्चे देखो तिर्यक रेखा कौन सी है, उसके एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म कौन से हैं। काफी फास्ट हो आप लोग तो, वेरी गुड। नेहा रायकर, नेहा वाली आईडी से कौन है बेटा? और सौरभ जहांगीर की आईडी से, प्रियांशु की आईडी से, निखिल की आईडी से, वेरी गुड महेंद्र, वेरी गुड महेंद्र, शाबाश। तो सबसे पहले आपने तिर्यक रेखा पहचाननी है, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। अब तिर्यक रेखा की एक ही साइड कौन कौन से कोण है? 1 2 5 8। लेकिन हमें तो सिर्फ किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है अंतःकोणों की। तो एक तो ये रहा 2 और दूसरा ये रहा 5, तो एक जोड़ा बन गया 2 और 5 का। इसी तरह दूसरा जोड़ा बन गया 4 और 7 का। अब बताओ सारे बच्चे इस क्वेश्चन में 100% रिजल्ट ला सकते हो? अगर मैं इसका कोई क्वेश्चन पूछ लूं 100% रिजल्ट ले आओगे? सभी का ठीक होगा? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सभी बच्चों ने पोल में इसका आंसर करना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछे गए हैं? आपसे पूछा गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण कौन से हैं। अंतःकोणों के युग्म की पहचान कीजिए। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कोण देकर। बहुत ही आसान है, तो मुझे लगता है सभी बच्चे कर लेंगे। किसने आंसर किया अभी? वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर किसी को ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे या कोई भी इशू आ रहा है तो पूछो आप। शाबाश, कोई भी रॉन्ग नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, तिर्यक रेखा देखो, एक ही तरफ देखो कौन से कोण है और उनमें अंतःकोण देख लो। और इस क्वेश्चन को करने की ना एक ट्रिक बताती हूँ मैं भी। ये क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा ऑप्शन जो भी होंगे ना वो सब बाहर हो जाएंगे। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ अभी इसके बाद। पहले सब बच्चे कर लो, अभी तक 11 ही बच्चों ने आंसर किया है। शाबाश, 13 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बट सभी बच्चे करो बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा। जो बच्चे आंसर करते जा रहे हैं हैंड रेज करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने आंसर कर दिया। जो रह गए हैं उनका मैं देख पाऊँ कि जिन्होंने नहीं किया। बेटा जीरो में तो एक भी बच्चा नहीं आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट हो ही नहीं, है ना। अगर पोल में आंसर नहीं करे तो इसका मतलब क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। तो अभी क्लास में 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया, और ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन था। कोई इशू आ रहा है तो बताओ बेटा। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने किया है आंसर। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ पहले, है ना। पहले मैं आपको, चलो ट्रिक भी क्या, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा था? अंतःकोणों के युग्म कौन से वाले एक ही और बने, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पे इस शब्द पे फोकस करना है, अंतःकोण। अब यहाँ पे देखो, क्या देखो 2 और 4, क्या ये दोनों अंतःकोण है? पहले इतना देखो, क्या 2 और 4 दोनों अंतःकोण है? 2 तो बाहर बना हुआ है, 4 अंतःकोण है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। 7 और 1 में देखो, है ना, 7 और 1 में देखो, 7 तो बाहर बना हुआ है,
एक अंतःकोण है, तो हमें बाह्य कोण तो चाहिए ही नहीं। इसी तरह 6 भी बाह्य कोण है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन बचा है 4 और 5। अब आप देखो, ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, और इस तरफ कौन से हैं? 2, 1, 8 और 7। अब इनमें से वो डिलीट करते जाओ जो बाह्य कोण है। यहां से क्या है? 2 और 7, इनको डिलीट कर दो। यहां से क्या क्या डिलीट हो जाएगा? 3 और 6। तो आपसे 4 और 5 पूछा गया था, ऑप्शन में ये रहा। बेटा ये भी किसी ने बहुत लंबा सा ये स्पेस देकर जो टाइप किया है प्रवेश, ये दोबारा हुआ तो मैं क्लास से निकाल दूंगी बेटा, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर किसी दूसरे को स्क्रीन नजर नहीं आती। ठीक है प्रवेश, अब तो नहीं होगा ये। प्रवेश, यस और नो? हाँ, प्रवेश ही नाम है बेटा आपका। बताइए प्रवेश, अब करोगे ऐसा? दोबारा नहीं करना बेटा, इससे क्या होता है, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी स्क्रीन ढक जाती है। ऐसा होता है ना बच्चों, जब कोई इतना लंबा मैसेज टाइप करता है। देखो आप इतना बड़ा मैसेज टाइप कर रहे हो ना बेटा, उसमें इतने सारे स्पेस आ गए, उससे दूसरे बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आती। बच्चों ऐसा होता है ना, तो इसलिए प्रवेश आपने आपको डी लिख रहा है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो प्रवेश आप, लेकिन बस एक बार टाइप करो, ठीक है? और स्पेस मत दो, ठीक है? ठीक है बेटा प्रवेश, स्पेस मत देना, सिर्फ एक बार आंसर टाइप करो। चलो अब मैं पोल में क्वेश्चन दे दूं, बच्चों बताओ। पोल में क्वेश्चन नहीं बेटा, अभी अगर दोबारा से मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला फिर मैं क्लास से निकालूंगी। अब सब बच्चे ध्यान से देखना। ओहो, यहाँ पर ये मैं इसके ऑप्शन में दोबारा लिख दूंगी यहाँ पर। अभी सब बच्चे पहले ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है एंगल 2 कॉमा एंगल 4। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एंगल 4 कॉमा एंगल 8। तीसरा ऑप्शन दिया है एंगल 2 कॉमा एंगल 6। चौथा ऑप्शन दिया है एंगल 2 कॉमा एंगल 8। ठीक है? सभी बच्चों का सही होना चाहिए ये, बिल्कुल। मैंने ट्रिक भी आपको बता दी थी। जिन ऑप्शन में भी अगर कोई आपको बाह्य कोण नजर आ रहा है उसको डिलीट कर दो। जिन ऑप्शन में भी बाह्य कोण नजर आ रहा है उसे डिलीट कर दो, उसे उस ऑप्शन को ही बाहर कर दो, क्योंकि हमें तो अंतः कोण चाहिए ना। फिर उनमें ढूंढो आप लोग कि कौन सा एक ही तरफ बना हुआ कोण है। वेरी गुड, और ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शाबाश। 11 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, आधी क्लास आंसर कर रही है आधी नहीं कर रही है। बेटा माइक ऑफ करिए, किसी ने तो माइक ऑन किया हुआ है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। बेटा क्लास बार बार कट हो रही है क्या आपकी? कुछ बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, या आप क्लास ही लेट ज्वाइन कर रहे हो? क्लास कोई इशू तो नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा है? चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स बेटा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और उसके बाद अब पोल बंद हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा।
अच्छा एक बार मैं चैट खोल रही हूँ, मुझे बताओ बेटा कुछ इशू आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है कुछ बच्चों की क्लास बार बार कट हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है? कुछ बच्चे बार बार, ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है। डिम्पल यादव की आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बार बार कुछ इशू आ रहा था क्या? मुझे बता दोगे कोई इशू आ रहा था? यस वेरी गुड वेरी गुड। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक भी किया है, बट बहुत सारे बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। हम्म। यस। चलो बच्चों अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले, जहां जिन भी ऑप्शन में बाह्य कोण आ रहा है, यानी कि 3, 4, 7 या फिर 8 आ रहा है, उन ऑप्शंस को बाहर कर दो। इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो ये आपको अपना सही आंसर वैसे ही मिल गया, है ना? बट हम इसको सही से करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या देखना था? हमें देखनी थी तिर्यक रेखा। ये रही हमारी तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण, ऊपर की साइड कौन कौन से कोण बने हुए हैं? 3, 3, 1, 5 और 7। यहाँ कौन से बने? 4, 2, 6 और 8। अब इनमें से क्या डिलीट करना है? बाह्य कोण। 3 बाहर बना हुआ है, 7 बाहर बना हुआ है, 4 बाहर बना हुआ है, 8 बाहर बना हुआ है। तो इनमें ऑप्शन में 1 और 5 है? नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। कोण 2 और कोण 6, ऑप्शन सी हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। इट्स ओके प्रवेश बेटा, बस ध्यान रखना शायद आपको पता नहीं था कि इतना सारा जब हम टाइप करते हैं तो किसी दूसरे की स्क्रीन हो जाती है, अब ध्यान रखना इस चीज का। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं, क्लास में है यहाँ पर 25 बच्चे, 18 बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो मतलब बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है, है ना? इसका यही मतलब समझू मैं कि बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उनकी फिर शायद एब्सेंट ही लगेगी, क्योंकि वो क्लास में जब पोल का आंसर नहीं दे रहे। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है तो बताइए। नो? चलो गुड। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसके पास पोल का ऑप्शन ना आ रहा हो? नो? ओके चलो गुड गुड गुड। चलो बच्चों अब हम अगले टाइप पर चलते हैं, जो तीसरा प्रकार है तिर्यक रेखा से निर्मित कोणों का। अभी तक हमने 2 प्रकार पढ़ चुके थे। अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे? एकांतर अंतःकोणों के युग्म और एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। ये बहुत ही आसान है, सच बताओ ये आप लोग एकदम से पहचान लोगे। हमने क्या करना है? तिर्यक रेखा बनानी है। अब यहाँ पर हमने कोण देखने हैं, ठीक है? अब एकांतर एक साइड वाले तो हमने पढ़ लिए, अब हमने क्या पढ़ने, जो अलग अलग साइड के हो। अभी पहले अंतःकोणों की बात करते हैं, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मुझे बताओ एंगल 3 और एंगल 4, इस युग्म को तो हम अभी पढ़ के आए हैं ना? इस युग्म को हम अभी क्या पढ़ के आए हैं? एकांतर कोण जो एक ही तरफ बने हुए हो तिर्यक रेखा के, है ना? हम अभी पढ़ के आए हैं, तो उसका तो नाम हमें पता है। तो चलो दूसरी वाली साइड देख लेते हैं। उसकी जो दूसरी वाली साइड है वो देख लेते हैं। ये 1 है, इसकी दूसरी साइड कौन सा बन रहा है? 4 बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एकांतर अंतःकोणों के युग्म। अभी हम इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे एकांतर अंतःकोण हमेशा यहाँ पर हमें युग्म में मिलेंगे। अब हमें 2 चीजें देखनी है, उनके शीर्ष अलग अलग हो, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत बने हुए हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहाँ पर बने हो? ये तिर्यक रेखा है, ठीक है? इसके कहां पर बने हुए हो बेटा? विपरीत। अगर 2 इस साइड बना हुआ है, देखो 2 अगर इस साइड बना हुआ है, तो इसका जो कोण है वो किस साइड होना चाहिए? दूसरी साइड होना चाहिए, ठीक है? इसकी दूसरी साइड होना चाहिए, और ये दोनों रेखाओं के बीच में होना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखो तीनों पॉइंट मैं आपको ना डिटेल में समझाती हूँ। पहला पॉइंट क्या कहता है कि दोनों कोणों की, अगर हम अंतः कोणों की बात कर रहे हैं तो हमें पता है बेटा वहां पर सिर्फ कौन कौन से एंगल्स आएंगे? 2, 3, 5 और 8। अगर मैं कोण 2 की बात करती हूँ, एंगल 2 की बात करती हूँ, ठीक है? एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों का शीर्ष सेम है। और आप एक चीज पढ़ के आए हैं अभी कुछ टाइम पहले, ये क्या कहलाते हैं? जो एक ही रेखा पर बने होते हैं, जो एक रेखा पर बने होते हैं जिनका शीर्ष सेम होता है, रैखिक युग्म कहलाते हैं। पढ़ा रैखिक है ना? तो हमें इसे नहीं लेना है बेटा,
हमें किसे लेना है, अंतःकोण ही लेना है, लेकिन दूसरी साइड वाला। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, आप जेड बना के देखो, जेड बनना चाहिए। तो जेड के इस साइड एक एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल, और ये दूसरी साइड वाला एंगल, ये क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक पेयर तो मैंने बता दिया, एक युग्म मैंने बता दिया, 2 और 5। दूसरा वाला आप लोग बताओ, सॉरी 2 और 8, दूसरा वाला आप लोग बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखो, ये रहा 3, है ना, और ये रहा 5। हम इस तरह से बना लेंगे। तो एंगल 3 और एंगल 5, ये हमारे पास दूसरा जोड़ा हो गया। बस हमें इतनी सी चीज देखनी है, किसके लिए, एकांतर अंतःकोणों के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो चीज मैं अभी बता रही थी, इस तरह से बनेंगे। जेड बनना चाहिए कोणों के बीच में। यहाँ पर आप देखोगे, इस तरह से भी जेड बन पा रहा है, ठीक है, इस तरह से भी जेड बन रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, क्या कहलाएंगे, ये एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। आपने जेड बनाकर देखना है, जिन कोणों में जेड बनेगा वो क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण। ये दोनों भी एकांतर अंतःकोण होंगे। आप जेड इस तरफ से बना लोगे, वो भी एकांतर अंतःकोण ही होंगे। सारे बच्चों को समझ में आया, यस और नो, यस और नो, सभी बच्चों को क्लियर है, ओके। अभी मैं आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन बना दी। अब यहाँ पर हम नंबर्स नहीं लेकर चलते हैं। यहाँ पर दे दिया मैंने कोण ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब जल्दी से बताइए, एकांतर अंतःकोणों के युग्म कौन से हैं। DEAF। ओके, वेरी गुड। पहले आपने क्या देखने हैं, आपने देखने हैं अंतःकोण कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और एफ। ठीक है, अब ए, इसका दूसरी वाली साइड देखना है ऐसे करके, ठीक है, ए और इसके साथ एफ, इसी तरह डी, और यहाँ पर देख लो इसके अपोजिट वाली साइड, इसकी दूसरी वाली साइड ई। तो ये क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोणों के युग्म। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, यस और नो, यस और नो बच्चों, ओके ओके। चलो अभी मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन देती हूँ, हम थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जल्दी से बताओ एकांतर अंतःकोणों के युग्म। अंतःकोण ढूंढ लो 4, 6। पहले अंतःकोण ढूंढ लो, 4, 2, 5 और 6, इनमें से ही कोई एक आंसर होना चाहिए, इन्हीं के जोड़े बनने चाहिए। 4 और 5 तो सेम तरफ है, ये तो नहीं बनेंगे। 4 और 2 भी एक लाइन पर है, ये दोनों भी नहीं बनेंगे। हमने क्या देखने हैं, 4 और तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ। वेरी गुड, 4 और 6 बिल्कुल ठीक बोला, और सभी बच्चों ने आंसर भी लिख दिया, 2 और 5। अब मुझे बताओ सभी बच्चे कर पाओगे अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अंतःकोण देखने हैं आपको, कर लोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर था 4 और ये 6। मैम क्लास ना ली जा रही, नेट खत्म हो गया। बेटा नेट, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, बट नेट बचा के रखा करो। अब बात करते हैं बाह्य कोण की, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण। अब सेम ही कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज होगा। पहले बाह्य कोण देखो कौन कौन से हैं यहाँ पर, 1, 3, 8 और 7, ये 4 बाह्य कोण है। अब एक के सेम साइड पे 3 भी है, एक के इस तरफ 8 है, तो ये दो तो नहीं होंगे। तो एक का कौन सा हुआ जोड़ा, और 7 मैम, मैम 3 and 8। वेरी गुड। अब 1 और 7 हो गए। अब इसी तरह हमने किसको देखना है, अगर मैं आपसे पूछूं 3 का कौन है, 3 का युग्म कौन सा है, तो 3 के सेम साइड 1 बन रहा है, 3 के सेम साइड 7 बन रहा है, तो कौन सा वाला बचा, 8 बचा, 3 और 8। वेरी गुड, आप लोग तो खुद से ही आंसर कर रहे हो, शाबाश शाबाश। तो यहाँ पर हम प्रॉपर देख भी लेते हैं, दोनों के शीर्ष अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ बाह्य कोण की बात करो, अगर मैं कोण 1 और कोण 4 को साथ में लिखूं, इन दोनों के शीर्ष समान है, तो शीर्ष समान नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये,
के शीर्ष समान नहीं होने चाहिए, दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग साइड बने हुए हो। ठीक है, अब जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 6 है, ठीक है तो दोनों बाह्य कोण, लेकिन ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होना चाहिए, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ होना चाहिए, और दोनों कोण बाहर की तरफ होने चाहिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? तो 1 और 7 कौन कौन से कोण बन गए हमारे पास? 1 और 7, और दूसरा 4 और 6, ये हमारे पास युग्म बन गए, ये हमारे पास जोड़े बन गए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? सभी बच्चे अब पहले जो जो मैं क्वेश्चन पूछती जाऊं ना उसका जवाब देना। पहले मुझे सब बच्चे आंसर करो, यहाँ पर अंतःकोण कौन से हैं, यहाँ पर इस आकृति में अंतःकोण कौन से हैं, सिर्फ मेरा क्वेश्चन इतना है, अंतःकोण। 5, 2, 8। वेरी गुड। ये किस बेटा अंतःकोण पूछा है, मैंने एकांतर नाम नहीं लिया। 5। हमारे पास 4 कोण है अंतःकोण, 3, 2, 8 और 5, है ना। अब अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए एकांतर अंतःकोण, ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछे जा रहे हैं एकांतर अंतःकोण। अब आपने जोड़े बनाने हैं, 3 को लेना है, 3 के अपोजिट वाली साइड, विपरीत वाली साइड, कौन सा? 5। 3 और 5। 3 और 5, और इसी तरह 2 और 8। 2 और 8, ये क्या होगा? एकांतर अंतःकोण। वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछूं बाह्य कोण बताओ, सभी बच्चे बाह्य कोण बताएंगे पहले। 1, 4, 7, 6। वेरी गुड, 1, 4, 7 और 6। अब अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए एकांतर बाह्य कोणों के युग्म बताओ, अब आपने बस इनके 1 और 7, 4 और 6। वेरी गुड। एक का बाहर वाला साथी 7, ठीक है, और 4 और 6। 4 और 6, है ना। अब इसमें भी आपने क्या करना है, हम z ही बनाकर देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको कुछ कोण दे दिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपने z बनाया, ठीक है। आपको जो भी आकृति दी जाए, आपको जो भी तिर्यक रेखा दी जाए, उसमें आपने क्या बनाया? z बनाया। एक z ये बन गया। अगर इसमें आप अंदर की साइड देखो, एक तो 3 कोण है, एक 6 कोण है, तो ये तो अंदर वाले हो गए। हमसे तो अंदर वाले नहीं पूछे ना, हमसे कौन से पूछे हैं? बाह्य कोण पूछे हैं। तो अब आप देखो इसके बाहर की तरफ कौन सा बन रहा है? 1 बन रहा है, और इसके दूसरी साइड बाहर कौन सा बन रहा है? कोण 6 बन रहा है। इधर की साइड, बाहर की साइड कौन है? 2, और इधर बाहर कौन है? 7। तो सारे बच्चों को समझ में आया एकांतर बाह्य कोण और अंतःकोण कैसे देखेंगे? यस और नो? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ए और डी एकांतर बाह्य कोण है? यस और नो? यस। ए और डी एकांतर बाह्य कोण है। वेरी गुड, अच्छा सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। बच्चों डी और बी में कंफ्यूज हो गए? ये तो एक ही तरफ बन रहे हैं बेटा। हमारी पहली कंडीशन तो यही है कि बाहर होने चाहिए और अलग अलग तरफ होने चाहिए। बस सिंपल सी बात करनी है, बाहर देखो, बाहर है और अलग अलग तरफ है, सिंपल सी बात, ठीक है। बाहर वाले कोण और अलग अलग तरफ वाले कोण। अब मुझे बताओ, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या सी और डी, क्या कोण सी और डी एकांतर बाह्य कोण है? यस। कोण सी, बेटा कोण सी तो अंतःकोण है ना, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन अलग हो जाता है। जो भी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं हमेशा ट्रिक लगाकर यूज करो। यस, ये भी नहीं होंगे, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी नहीं होंगे। क्या एंगल ए और एंगल डी एकांतर बाह्य कोण है?
अच्छा यही क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी पूछा था, इसको चेंज कर देते हैं, बी कर देते हैं यहाँ पर। यस। यस, इसका आंसर होगा यस। तो हमेशा ट्रिक क्या याद रखनी है, अगर आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए मान लो एकांतर अंतःकोण, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एकांतर अंतःकोण, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑप्शंस में आपसे आपको दे दिया जाए कोण 1, कोण 7, कोण 2, कोण 5, कोण 3, कोण 5, कोण 6, कोण 8। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में एकांतर शब्द यूज हुआ है ना, तो आप एकांतर, तो कौन से ऑप्शन इसमें हो ही नहीं सकते जिनमें बाह्य कोण आ रहा है, तो बाह्य कोण क्या है, 1 8 2 और 7। अब जिस भी ऑप्शन में ये 4 आ रहे हैं उन्हें हटा दो, पहले ऑप्शन में आ रहा है यस, ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन में बाह्य कोण आ रहा है, ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा, तीसरे में तो नहीं आ रहा है, चौथे में भी चौथे में 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, यहाँ से 3 और 5 बचता है, और आप देख सकते हो 3 और 5 मिलके Z बना रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण, ऑप्शन सी सही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक बोला सारे बच्चों ने। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करती हूँ बाह्य कोण के लिए, ठीक है, बाह्य कोण के लिए, और यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन सी है, चलो एबीसीडी में से जल्दी से बताओ कौन सा ठीक है, सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा ध्यान से देखो, एक और आठ सी। की अगर आप बात कर रहे हो, वो दोनों एक ही तरफ बने हुए हैं, एक तरफ भी नहीं होने चाहिए। हाँ, 1 7 2 8 को 1 7 2 8, पहले ये देख लो 1 7 होना चाहिए, 2 और 8 होना चाहिए, इसमें ढूंढ लो एक के दूसरी वाली साइड कौन सा है, एक के दूसरी साइड 7 है, 2 के दूसरी साइड 8 है, इस तरह से जोड़े बना लिया करो, सीधी सी बात। एक के सी सी। देखना है कौन सा है, हाँ बिल्कुल ठीक जवाब, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से, यस और नो? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी एक क्वेश्चन दूं मैं आपको इसके बाद, एक बार सभी बच्चे रिवाइज कर लो, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण। यहाँ पर जो आप देखोगे 2 और 8, ये दोनों जोड़े कैसे हैं, एकांतर अंतःकोणों के, इसी तरह 3 और 5 भी एकांतर अंतःकोण है। मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बता दिए, आप पहले क्या करो, सारे के सारे अंतःकोण लिख लो, जैसे 2 3 8 और 5। अब उसमें देख लो 2 की दूसरी साइड कौन सा है, देखो 3 सेम लाइन पर है, यहाँ पर 5 सेम लाइन पर है, सेम लाइन वाला नहीं होना चाहिए, इस साइड वाला होना चाहिए, उसके सामने वाला, विपरीत वाला, अपोजिट साइड वाला होना चाहिए, है ना। तो 2 का कौन सा हो गया, 8 हो गया, 3 का क्या हो गया, 5 हो गया। ये अंतःकोणों की बात हो रही है, जो अंदर वाले कोण है। और हम बाह्य कोणों की बात करें तो एक का यहाँ पर अगर आप देखो बाह्य कोण 6 है, इधर से आप देखोगे तो 4 है, ये दोनों सेम लाइन पर बन रहे हैं। हमें सेम लाइन वाला नहीं देखना है, हमें तो सामने वाला बाह्य कोण देखना है जो इसकी अपोजिट साइड है। तो इस वाले में बाह्य कोण क्या हो जाएंगे, 1 का 7 और 4 का 6। अब बताओ कितने बच्चे कर पाएंगे अगर इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, और कितने बच्चों ने ये नोट किया, कितने बच्चों ने ये नोट करा, मैं। नोट कर लिया सबने? यस मैम। चलो वेरी गुड, फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप लोगों को, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, और ये पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एंगल 2 और एंगल 3 कौन से कोण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये पूरी क्लास ठीक करेगी। ये कोण 2 है, ठीक है, मैं इनको कलर भी कर देती हूँ। ये रहा कोण 2,
और ये रहा कोण 3। आपको पता ही है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए, बल्कि मुझे लगता है इसका सही ऑप्शन आपको देखते ही पता चल गया है ना। उस क्वेश्चन उसमें ही आंसर है, ऑप्शंस में ही आंसर है। अगर आप ध्यान से देखो, और अब तक सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कर दिया मैम। वेरी गुड। 2 ऑप्शन तो इसके बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर वो 2 ऑप्शन किसी बच्चे ने किए तो मैं उसका माइक ऑन कराकर पूछूंगी स्पेशली। शाबाश, जल्दी से। ये पूरी क्लास बिल्कुल ठीक करते हुए, वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कल की क्लास में 100% वाले बच्चे बहुत सारे होने वाले हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो जल्दी से, कुछ बच्चे रहते हैं वो भी आंसर करेंगे, लेकिन आधी क्लास ऐसी है जो आंसर नहीं कर रही है। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। तो हमारे तो ऑप्शंस में ही आंसर दिया हुआ है। कौन कौन से ऑप्शन हो ही नहीं सकते, कौन से ऑप्शन इसके बिल्कुल भी नहीं हो सकते, आप लोग बताओ। देखो, अगर आप देखो पहले तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको पता है ये 3 और 2 ये दोनों ही अंत्य कोण है। ठीक है, ये दोनों ही आपको पता है। 3 और 4, 3 और 2 ये कैसे कोण है बेटा? अंतः कोण है। तो आपके बाह्य कोण तो ये हो ही नहीं सकते, है ना। ये बाह्य कोण तो हो ही नहीं सकते, तो बी और डी तो बिल्कुल डिलीट कर दो। अब बचता है संगत कोण। संगत कोण हमें पता है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं, जिसमें एक अंत्य होता है एक बाहर होता है ना। जैसे अगर आपको 2 पूछा होता तो आपका यहाँ पर कोण बनना चाहिए था, है ना। तो ये संगत कोण भी नहीं है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3, आप यहाँ पर देख सकते हो जेड भी बन रहा है। तो 2 और 3 कैसे हुए? संगत को एकांतर अंतः कोण हुए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सारे बच्चों को समझ में आया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 3 और 2 कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है। ये अंतः कोण है और एक एक तरफ बने हुए हैं। जेड से बनने वाले कोण अंदर वाली साइड बन रहे हैं, तो इसलिए अंतः कोण है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, यहाँ पर बना लेते हैं 5 और यहाँ पर बना लेते हैं 6। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 5 और एंगल 6 कौन से कोण है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। वेरी गुड, अब ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ये कौन से कोण है? एकांतर बाह्य कोण है। तो सारे बच्चों को समझ में आया? वैसे सबने ठीक किया था, कुछ एक बच्चों ने रॉन्ग किया था, बट उन्हें समझ में आ गया। अब वो मिस्टेक रिपीट तो नहीं होगी। नो मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक और 2 और 3 तो है ही अंत्य कोणों के युग्म। क्या आप कोई और युग्म भी देख पा रहे हो यहाँ पर? एक तो 2 3 हो गया, और एक और 4। एक और 4। वेरी गुड वेरी गुड, एक और 4। शाबाश, बिल्कुल सही बोला सबने। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी पूरी क्लास के सारे बच्चे ठीक करेंगे। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है और उसमें आपने क्या करना है? एकांतर अंतः कोणों की युग्म की पहचान करनी है। मुझे लगता है सारे बच्चे सही कर देंगे। किसी को ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही हो या इमेज नजर नहीं आ रही हो तो पूछ लेना। कर दिया मैम। वेरी गुड, अंतः कोण पूछ गए आपसे, है ना। दो ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, वो तो कोई बच्चा सही ना करे। शाबाश, सारे बच्चे जो सही कर रहे हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप सब, वेरी गुड वेरी गुड।
शाबाश, अभी तक अच्छी बात यह है किसी भी बच्चे ने गलत नहीं किया है। इसी तरह अच्छे से सब बच्चों ने पढ़ना है। शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो जी, कौन से ऑप्शन इसके हो ही नहीं सकते? जो बाह्य कोण है उन ऑप्शंस को पहले ही डिलीट कर दो, है ना। एक तो बाह्य कोण है, इसको डिलीट करो, ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं क्योंकि एक तो बाह्य कोण है, हमसे तो अंतः कोण पूछे थे। अगर एंगल 3 और एंगल 4 की बात करें, ये तो सेम लाइन पर बन रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि उनका शीर्ष भी सेम नहीं होना चाहिए। तो ये अंतः कोण तो है बट एकांतर अंतः कोण नहीं है, और ये जेड भी नहीं बना रहे, ये तो सीधी लाइन पर है। हमने देखना है जेड बनाने वाले एंगल। आप लोग ना क्या क्या करो, जब आपको क्वेश्चन दिया जाए नोटबुक पे बना के देखा करो। तो 4 और 5 यहाँ पे जेड में आ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा, है ना। जैसे अगर आपसे 1 और 2 पूछा था, तो क्या 1 और 2 जेड बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। अब 1 और 8 की बात अगर करें, 1 और 8 जेड बना रहे हैं, बट ये कौन से कोण हुए फिर? अगर आप देखो ये कौन से कोण हुए, क्या कहेंगे हम इन कोणों को? 1 और 8 को कौन से युग्म हुए बेटा? ये एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, है ना। 1 और 8, सभी बच्चे ध्यान से देखो, 1 और 8 एकांतर बाह्य कोणों के युग्म है ना। बाह्य कोण 1 और बाह्य कोण 8, ठीक है। 3 और 4 की अगर बात करें, आप 3 और 4 पे फोकस करो। 3 और 4 तो जेड ही नहीं बना रहे, है ना। 3 और 4 तो जेड बना ही नहीं रहे, तो आप एक ऑप्शन बहुत सारे मेथड्स के साथ देख सकते हो और फिर उस आंसर को किया करो। हमेशा नोटबुक में जरूर ड्रॉ करो, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसे नोटबुक में जरूर ड्रॉ करो और उसके बाद आंसर करो। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल देख पा रही हूँ मैं यहाँ कुछ एक सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बाकी सबका ठीक हुआ है। तो जिनका रॉन्ग हुआ है उन्हें पता चला कि क्यों रॉन्ग हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम तो मिस्टेक नहीं होगी, नहीं होगी। चलो जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। यहाँ पर बाह्य कोणों के युग्म कौन से हैं? एकांतर बाह्य कोणों के युग्म लिख दो इस वाली शेप से। एकांतर बाह्य कोण, एक और एक के साथ 1 और 8। वेरी गुड, और 2 और 7, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सभी बच्चे। 1 और 1 के सामने कौन सा है? 8, बाहर वाला। 2 के बाहर वाला कौन सा है? 7। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाह्य कोण भी सभी बच्चों को समझ में आ गया है अच्छे से? यस और नो? ठीक है, फिर बाह्य कोण पर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि 1 और 8 कौन से कोण है। सभी बच्चे इसका पोल में आंसर करेंगे। एक और 8 कौन से कोण है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कर दिया मैम। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे पता है आप शुरू में ही देखते ही सोचोगे कि अरे ये वाला आंसर हो सकता है, बट ध्यान से देखना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, संगत कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण। कर दिया मैम। ओके ओके ओके, मैम गलती से गलत हो गई। तो ध्यान से करना बच्चों, सभी बच्चे, मैं बोल रही हूँ चारों ऑप्शन ध्यान से देख के पढ़ा करो। शाबाश, कुछ एक बच्चे रहते हैं जल्दी से आंसर कर दो। ये ऑप्शन डी पढ़ा जा रहा है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो बता देना। वैसे मैंने पढ़ के भी बता दिया था, ये एकांतर बाह्य कोण है। ऑप्शन सी एकांतर अंतः कोण, ऑप्शन बी बाह्य कोण और ऑप्शन ए संगत कोण। चलो लास्ट के 5 सेकेंड बच्चों, वैसे सबने आंसर कर दिया है। 5, 4, 3। मैम रुक जाओ। अच्छा रुक गई, ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो आराम से। यस, आप अपने फोन में ना जूम करके भी देख सकते हो, है ना। अगर आपको नंबर्स नजर नहीं आ रहे हैं, कर दिया मैम। कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड।
और ये भी ज्यादातर बच्चों ने वैसे किया है। चलो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? अब देखो मैं बताती हूँ आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा 1 और 8, तो आपने देखा अरे ऑप्शन बी हमें सही मिल गया, बाह्य कोण, और 1 और 8 तो बाह्य कोण है ना। आपने देखा 1 और 8 तो बाह्य कोण है और जल्दी से ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लिया। नहीं बेटा, हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ा करो। आपसे युग्म पूछे गए हैं, यहाँ पर 1 और 8 की बात हो रही है स्पेशली, तो 1 और 8 कौन सा युग्म बना रहे हैं बेटा? कौन सा युग्म बना रहे हैं? एकांतर बाह्य कोणों का युग्म बना रहे हैं। तो 1 और 8 कौन से कोण है? बाह्य कोण। अगर आपसे पूछूं और कौन सा है यहाँ पर बाह्य कोणों के युग्म? हाँ चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और कौन सा है? एक तो 1 और 8 हो गया, दूसरा और 7। वेरी गुड। हमेशा क्या करो, जब आपसे एकांतर बाह्य कोण पूछे जा रहे हैं, आप चारों के चारों बाह्य कोण लिख लो, 1, 2, 7 और 8। अब सबसे पहले 1 को देखो, है ना, 1 के सामने वाला 2, 7, 8 में देखो, 2 तो बराबर वाली लाइन में है, 1 और 7 ये भी सेम लाइन पर है। दूसरी लाइन पर कौन सा है? लाइन के दूसरी साइड कौन सा है? 8 है। तो 1 के साथ तो 8 जाएगा, 2 के साथ 7 होगा युग्म। तो ये एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं सभी बच्चे। अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था इसका। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई अच्छे से जो भी हमने पढ़ा? और देखो टाइम भी पूरा हो गया आज। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया हमने क्या पढ़ा? एक बार मैं बस वो छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ। हमने 3 तरह के कोण पढ़े, ठीक है। यहाँ पर अगर ये तिर्यक रेखा है, ये अगर मैं आपसे कहूं कि ये ए है और ये बी है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण, है ना, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एकांतर कोण पढ़े, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। तो अंतःकोणों के लिए हम क्या देखते हैं? अगर यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी 4 अंतःकोण है, तो ए का एकांतर अंतःकोणों का युग्म कौन सा होगा? आपने तिर्यक रेखा के दूसरी साइड वाला अंतःकोण देखना है जिसका शीर्ष अलग है। देखो ए और सी तो सेम लाइन पर है, सेम शीर्ष नहीं होना चाहिए, तो बचा कौन सा? डी। तो ए का अंतःकोण डी और सी का क्या हो गया? बी। तो इसी तरह एकांतर बाह्य कोण, अगर मैं आपसे पूछूं ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये दोनों एकांतर बाह्य कोण हुए, 3 और 4 क्या हुए? एकांतर बाह्य कोण। सभी बच्चों को समझ में आया जो भी हमने पढ़ा?